शांतिवन हाइट्स शहर के किनारे बनी एक नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। बाहर से देखने में सब ठीक लगता था, कांच की बालकनियाँ, चमकती टाइल्स, नया पेंट, लेकिन अंदर आधे फ्लैट खाली थे। अनन्या और उसकी बड़ी बहन ऋतु हाल ही में 9वीं मंजिल के फ्लैट 902 में शिफ्ट हुई थीं। नौकरी की वजह से उन्हें शहर में रहना था और नया फ्लैट सस्ता मिल गया था। पहले कुछ दिन सब सामान्य था, फिर एक छोटी सी चीज़ शुरू हुई। हर रात लगभग 11:30 बजे टिंग, लिफ्ट के आने की आवाज़। ऋतु कहती कोई ऊपर नीचे जा रहा होगा, लेकिन अनन्या जब दरवाज़ा खोलकर देखती कॉरिडोर खाली होता, लिफ्ट बंद, जैसे आवाज़ आई ही नहीं हो। पहली बार लिफ्ट में एक शाम अनन्या देर से ऑफिस से लौटी, बहुत थकी हुई थी, सीढ़ियाँ चढ़ने का मन नहीं था। उसने ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट नंबर 2 ली। लिफ्ट अंदर से ठीक लग रही थी, बस हल्की सीलन की गंध थी। दरवाजे बंद हुए, उसने 9 दबाया, लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 3, 4, बट फिर अचानक झटका लगा, लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुक गई। अनन्या ने बटन नहीं दबाया था, दरवाजे खुले। फ्लोर की लाइट आधी जली हुई थी, बाकी हिस्सा अंधेरे में। वहाँ अभी कोई रहता नहीं था। उसे लगा शायद किसी ने ऊपर से कॉल किया होगा। तभी उसे लगा कॉरिडोर में कोई खड़ा है। साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक पतली सी आकृति, बिल्कुल स्थिर, जैसे देख रही हो। अनन्या ने आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश की, तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लिफ्ट ऊपर चली गई। उसने खुद को समझाया, नई बिल्डिंग है, सेंसर इशू होगा। एक शाम ऋतु का फ़ोन चार्जर कार में रह गया। दोनों नीचे लॉबी में आईं। रात में सिर्फ एक लिफ्ट चलती थी, लिफ्ट नंबर 2। सिक्योरिटी गार्ड महेश मॉनिटर पर सीसीटीवी देख रहा था। अनन्या और उसकी बड़ी बहन ऋतु की नज़र स्क्रीन पर गई और उसका दिल रुक गया। 9वीं मंजिल के कॉरिडोर कैमरे में लिफ्ट के पास एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफ़ेद ड्रेस, बिल्कुल स्थिर। हमारे फ्लोर पर कोई है क्या? अनन्या ने धीरे से पूछा। ऋतु ने सिर हिलाया। नहीं। दोनों ने फिर स्क्रीन देखी, लड़की गायब थी। महेश ने जल्दी से फुटेज रिवाइंड किया। कॉरिडोर खाली, कोई लड़की नहीं, कैमरा गड़बड़ है, उसने कहा, पर उसकी आवाज़ में डर था। उस रात दोनों बहनें ठीक से नहीं सोईं। अगली सुबह अनन्या सिक्योरिटी गार्ड महेश से पूछा, महेश, 5वीं मंजिल पर कोई रहता है क्या? महेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं मैडम, अभी सब खाली है। फिर धीमे से बोला, उधर पहले एक हादसा हुआ था। अनन्या ने रुककर पूछा, कैसा हादसा? महेश ने इधर उधर देखा, आवाज़ धीमी की, निर्माण के टाइम एक लड़की लिफ्ट में फंस गई थी, मजदूर की बेटी थी, खाना देने आई थी, लिफ्ट अचानक गिर गई, बचाई नहीं गई। महेश ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद अनन्या ने नोटिस किया, जब भी वो लिफ्ट नंबर 2 लेती, वो अक्सर 5वीं मंजिल पर रुकती, चाहे कोई बटन दबाए या नहीं। दरवाजे खुलते, बाहर खाली कॉरिडोर, लेकिन हर बार उसे वही एहसास होता, जैसे अभी अभी कोई वहाँ से हटा हो। उस रात ऋतु अपनी दोस्त के घर रुक गई थी। अनन्या घर पर अकेली थी। घड़ी में 11:29। अनन्या पानी पीने किचन में गई और ठीक 11:30 पर टिंग, लिफ्ट की आवाज़। इस बार आवाज़ बहुत पास से आई, जैसे लिफ्ट ठीक उसके दरवाजे के बाहर आकर रुकी हो। वो जड़ हो गई। कुछ सेकंड बाद उसे साफ सुनाई दिया, कॉरिडोर में नंगे पैरों की हल्की आहट। धीरे घिसटते हुए कदम दरवाजे तक आए और रुक गए। अनन्या की सांस अटक गई। दरवाजे के उस पार कोई खड़ा था, बहुत देर तक। फिर एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई थकी हुई लड़की धीमे से बोल रही हो, दीदी आ। अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए, बिना आवाज़ किए। अगले दिन उसने बिल्डिंग के ऑफिस में जाकर सीसीटीवी देखने की जिद की। फुटेज रात 11:29 दिखा रहा था, कॉरिडोर खाली। फिर 11:30 पर लिफ्ट अपने आप खुलती है, बट कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन लिफ्ट के सामने फर्श पर गीले पैरों के निशान बनते जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति चल रहा हो। निशान सीधे अनन्या के दरवाजे तक जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। वापस जाने के निशान नहीं थे।
उस रात अनन्या ने दरवाज़ा खुद खोला। कॉरिडोर में ठंडी हवा थी। लिफ्ट खुली खड़ी थी। अंदर लाइट झिलमिला रही थी। वो धीरे से अंदर गई। अगर तुम फंसी हुई हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, उसने फुसफुसाया। दरवाजे बंद हुए। लिफ्ट नीचे जाने लगी। 5वीं मंजिल पर रुक गई। दरवाजे खुले। इस बार कॉरिडोर में वो लड़की खड़ी थी, पतली, बाल चेहरा ढके हुए, एक कंधा टेढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर और दर्द। अनन्या ने धीरे से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। लिफ्ट की दहलीज पर आकर रुक गई और पहली बार साफ आवाज़ आई। उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। वो लड़की अनन्या के सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा पहले से साफ था, डर से भरा लेकिन उम्मीद से चमकता हुआ। उसने धीरे से कहा, दीदी, क्या मैं आखिरी बार अपने माँ बाबा से मिल सकती हूँ? दीदी, मैं खुद बाहर नहीं जा सकती, मुझे किसी के साथ जाना होगा। अनन्या समझ गई, शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। उसने आंखें बंद की। दिल जोर से धड़क रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलूँगी। अगले ही पल जैसे ठंडी हवा उसके सीने के आर पार गुजर गई। उसकी सांस अटक गई। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और फिर शांति। लेकिन वो अकेली नहीं थी अब। उस रात अनन्या अलग थी। उसकी चाल धीमी थी, आंखें गहरी, जैसे उनमें दो जिंदगियां एक साथ देख रही हों। बाहर जाते समय वॉचमैन ने पूछा, आप ठीक तो हैं ना मैडम? कोई परेशानी तो नहीं? अनन्या बस हल्का सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी अपनी नहीं थी। उसके कदम खुद रास्ता जानते थे। शहर की सुनसान सड़कों से गुजरते हुए वो एक पुराने मोहल्ले में पहुंची। एक छोटा सा घर, दरवाजे के बाहर पुरानी चप्पलें। वो आई, उसके हाथ अपने आप दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, कौन है? इतनी रात को? दरवाज़ा खुला। सामने एक थकी हुई माँ खड़ी थी। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हल्के से हिले। आंखों में बरसों की प्रतीक्षा जमी हुई। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज़ उस लड़की की थी। माँ। औरत का शरीर जैसे जम गया, होंठ कांपे। ना, नंदिनी। पीछे से एक आदमी आया, सफ़ेद होते बाल, थकी हुई आंखें। कौन है? अनन्या के भीतर छिपी नंदिनी की आत्मा धीरे धीरे बाहर आती है। उसकी आंखों में बरसों का इंतज़ार था और उसके होंठों से बस एक शब्द निकला, बाबा। माँ रोते हुए आगे बढ़ी। तू आ गई नंदिनी, मेरी बच्ची। उस पल मानो समय ठहर गया। इस बार आत्मा ने खुद आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। हवा कांपी। माँ के हाथों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जैसे बरसों की खाली बाहों को आखिर वजन मिल गया हो। पिता भी आगे आए। तीनों एक पल के लिए साथ थे। बस एक अधूरी जिंदगी का पूरा परिवार। बस एक बेटी जो आखिरी बार अपने माँ बाप से मिलने आई थी। माँ रोती रही, मत जा, अब मत जा। आत्मा ने बहुत प्यार से उनका चेहरा छुआ। छूना जैसे रोशनी का था, पर एहसास असली। फिर उसने अनन्या की तरफ देखा, जो अब दीवार के सहारे बैठी थी, कमज़ोर लेकिन जिंदा। आत्मा उसके पास आई, हल्की मुस्कान, आंखों में कृतज्ञता। दीदी, धन्यवाद, तुमने मुझे घर पहुंचा दिया। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पाए, बस सिर हिला दिया। आत्मा ने आखिरी बार अपने माता पिता को देखा, मुस्कुराई। वो मुस्कान अब डरावनी नहीं थी, वो मुक्त होने की मुस्कान थी। अब मैं मुक्त हूँ, अब मुझे जाना होगा। माँ ने कसकर पकड़ लिया। धीरे से मुस्कान आई, शांत, सुकून भरी। अब नहीं रोना, मैं अब दर्द में नहीं हूँ। और फिर उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगा। फिर वो चमकती धुंध हवा में मिल गई। कमरा अचानक सामान्य हो गया। माता पिता ने आंसुओं से भरी आंखों से अनन्या को आशीर्वाद दिया। उनकी हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन उनमें कृतज्ञता थी, ऐसी कृतज्ञता जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अनन्या ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी अपनी आंखों में भी हल्की यादें और भीगे हुए आंसू तैर रहे थे। चलते हुए वह बस यही सोचती रही। उस लिफ्ट में जो था वो डर नहीं था, वो इंतज़ार था, जो समय के एक
टूटे हुए पल में ठहर गई थी। अंधेरे और सन्नाटे के बीच कैद। उसे बस एक अपनापन चाहिए था अपनी मुक्ति के लिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। धन्यवाद।